वेलकम वंस अगेन टू माय यूट्यूब चैनल एडुलवर। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 को देखने जा रहे हैं। सीबीएसई ने जो फिलहाल में सैम्पल पेपर प्रोवाइड किया है क्लास 12th के लिए, उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में हम लोग देखने जा रहे हैं। अगर आपके पास सैम्पल पेपर नहीं है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ पर आपको एक लिंक मिल जाएगा और वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। केमिस्ट्री, मैथ, फिजिक्स सबका आपको सैम्पल पेपर मिल जाएगा। एक एक करके मैं हर एक क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करूँगा, बहुत इजी वे में, जितना इजी से इजी हो सकता है मैं उतना इजी से इजी फॉर्म में डिस्क्राइब करने का कोशिश करूँगा। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 को हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, विद द हेल्प ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के हेल्प से एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द नाइट्रो ग्रुप एट ऑर्थो पोजिशन इन क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन में प्रेजेंस ऑफ द नाइट्रो ग्रुप को बताना है, एक्सप्लेन करना है विद द हेल्प ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के हेल्प के थ्रू। तो इससे पहले क्लास 11th में आपने रेजोनेंस के बारे में पढ़ा होगा। रेजोनेंस कहने का मतलब क्या होता है, अगर मैं नॉर्मल बोलूँ तो आपको बेंजीन इस फॉर्म में देखने को मिलता होगा, इस टाइप से, और कहीं कहीं बेंजीन इस फॉर्म में आपको देखने को मिल रहा होगा, इसमें अल्टरनेट सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड। तो कहीं कहीं आपको बेंजीन इस टाइप से देखने को मिल रहा होगा, इस टाइप से। तो सारा का सारा रेजोनेंस फॉर्म है ना, सारा का सारा ये रेजोनेंस फॉर्म है बेंजीन का। इसको हम लोग बोलते हैं बेंजीन। आइए हम लोग को बनाना है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, एक्सप्लेन करना है एट ऑर्थो पोजिशन। नाइट्रो ग्रुप जो होना चाहिए ऑर्थो पोजिशन पर हो जाता है क्लोरोबेंजीन में। आइए सबसे पहले बना लेते हैं नाइट्रो ग्रुप ऑर्थो पोजिशन इन क्लोरोबेंजीन। चलिए देखते हैं। ये हो गया हमारा बेंजीन और इस पे लग गया Cl, तो ये बन गया क्लोरोबेंजीन। ऑर्थो पोजीशन इसको बोलते हैं ऑर्थो, इस पोजीशन को बोलते हैं मेटा और इसको बोलते हैं पारा। इस पोजीशन को बोलते हैं ऑर्थो, इसको बोलते हैं मेटा, इसको बोलते हैं पारा। तो यहाँ पर आपका क्लियर होगा। फिलहाल हम लोग बात करते हैं ऑर्थो पोजीशन पे है नाइट्रो ग्रुप है, यानी यहाँ पे हम लोग लिख देंगे NO2। ये हमारा है किसका, नाइट्रो ग्रुप है ऑर्थो पोजीशन पे, और है हमारा क्लोरोबेंजीन। हमें इसमें बात करना है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बारे में। चलिए, है ना, इसका नाम लिख देता हूं मैं, ऑर्थो नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। आइए आगे देखते हैं इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के लिए हमने क्या बनाया, यहाँ पे एक ग्रुप बनाया Cl पे क्या होगा, इसको मैं थोड़ा रफ कर दूं, इसको मैं थोड़ा रफ कर देता हूँ और ऊपर से बनाना स्टार्ट करता हूँ। इसका फिगर आप बनाकर रख लेंगे। चलिए आते बनाते हैं ऐसे। यहाँ पे क्लोरीन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में सब जानते हैं 7 इलेक्ट्रॉन होता है। एक तो इसके साथ बॉन्डिंग बना दिया और यहाँ पे हमारे पास लोन पेयर है। यहाँ पे है नाइट्रो ग्रुप का अगर हम लोग फिगर बनाए तो कुछ इस तरह से फिगर हम लोग को देखने को मिलता है। यहाँ O- रहता है, जिसका कारण यहाँ पॉजिटिव चार्ज चलता है। तो उसके बारे में हम लोग को फिलहाल बात नहीं करना है। हम लोग को यहाँ से क्या करता है, पेनिट्रेट करता है इधर की तरफ, है ना, यहाँ से, और यहाँ से डबल बॉन्ड जो होता है ब्रेक कर जाता है और ये चला जाता है इधर की तरफ, है ना। उसके बाद क्या होगा, आइए अगेन, ओह थोड़ा गलत हो गया। यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे Cl है और Cl का एक जो लोन पेयर था यहाँ पे अब बॉन्डिंग बना रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा एक और बॉन्ड, यानी कि डबल बॉन्ड। और क्योंकि यहाँ का इलेक्ट्रॉन इधर आ गया है, तो यहाँ के पास आ जाएगा हम लोग का निगेटिव चार्ज। ओके, यहाँ पे आ गया हमारे पास निगेटिव चार्ज, और यहाँ पे N डबल बॉन्ड O माइनस। अब क्या हुआ, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा तो यहाँ पे आ गया प्लस चार्ज, यहाँ पे था नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ पे मूवमेंट कर गया यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ मूवमेंट करने के बाद इसमें तो ऐसा रहेगा ही, लाइक यहाँ का तो बॉन्डिंग टूट गया है, इधर चला गया है ना। चलिए आगे देखते हैं। फिर क्या होगा, आगे चलकर क्लोरीन तो अब डबल बॉन्ड बना चुका है,
क्लोरीन तो अब यहाँ पे डबल बॉन्ड बना चुका है। यहाँ पे हमारा होगा अगेन डबल बॉन्ड, क्योंकि माइनस माइनस चार्ज है तो यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड एन। यहाँ पे ऑक्सीजन अगेन हम लोग का यहाँ से यहाँ पे चला गया तो यहाँ पे आएगा सिंगल बॉन्ड। ओके, यहाँ पे आ गया हमारा सिंगल बॉन्ड। उसके साथ साथ यहाँ पे आ गया हमारा निगेटिव चार्ज, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूव कर गया। जैसे यहाँ से यहाँ पे देखें, यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूव किया तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज, उसी तरफ से यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव किया तो यहाँ पे आ गया निगेटिव चार्ज, है ना। और यहाँ का बॉन्डिंग अगेन ब्रेक करना शुरू होगा और ए चला जाएगा इधर, और यहाँ जो आपको डबल बॉन्ड देखने को मिल रहा है वो पहुँच जाएगा यहाँ। अभी मैं इसको शॉर्टकट मेथड भी बताऊँगा कि कैसे आप इसको नॉर्मली याद रख सकते हैं। फिलहाल आप कॉन्सेप्ट वाइज समझिए कि कैसे यहाँ पे बन रहा है। अगेन हमने बनाया अगेन क्लोरोबेंजीन, यहाँ पे था डबल बॉन्ड Cl, क्लोरोबेंजीन नहीं सॉरी, यहाँ था डबल बॉन्ड, क्योंकि यहाँ पे अगेन हम लोग का क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ शिफ्ट होता हुआ नजर आएगा, है ना। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होता हुआ नजर आएगा और यहाँ का इलेक्ट्रॉन निकल गया है, यहाँ का एक बॉन्ड इधर बन चुका है तो एक बॉन्ड आ गया यहाँ पे आया N, और क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ का नेगेटिव चार्ज यहाँ पे मूवमेंट किया है डैट इज़ डबल बॉन्ड। और यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे मैं सिंगल बॉन्ड बनाना भूल गया था, ये ओ वाला सिंगल बॉन्ड है ना, ये सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। ओके, क्योंकि यहाँ पे हम लोग का चार्ज आ चुका है तो इलेक्ट्रॉन क्योंकि यहाँ पे मूव कर चुका है तो आ जाएगा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, और एक जो यहाँ पे डबल बॉन्ड था ये डबल बॉन्ड यहाँ पे बना रहेगा अगेन। अब अगेन क्या होगा, अगेन हमारा जो सेम स्ट्रक्चर था, स्ट्रक्चर तो क्लोरीन तक तो सेम रहेगा, यहाँ है डबल बॉन्ड क्लोरीन। ओके, यहाँ पे हमारे पास है नाइट्रो ग्रुप एन डबल बॉन्ड ओ माइनस, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे आया हमारा सिंगल बॉन्ड, यहाँ का इलेक्ट्रॉन अब क्या करेगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये मूव करेगा इधर की तरफ और इधर का बॉन्ड जो है मूव करेगा इधर की तरफ। तो यहाँ पे हमारा बॉन्ड का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा, क्योंकि ए नेगेटिव चार्ज इधर की तरफ मूवमेंट किया है और यहाँ पे जो बॉन्ड था ब्रेक करके इधर पहुँचा है तो यहाँ पे आएगा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, आगे क्या होगा, अगेन इसी तरह फिर से अगेन यहाँ का नेगेटिव चार्ज चला जाएगा यहाँ पे, है ना। तो हमें कैसा देखने को मिलेगा स्ट्रक्चर, अगर यहाँ पे देखें तो अगेन हमारा नेगेटिव चार्ज मूवमेंट करेगा यहाँ की तरफ और यहाँ का जो बॉन्ड है ये चला जाएगा ऊपर, यानी कि हम लोग को देखने को मिलेगा इस फॉर्म में, इस फॉर्म में, इस फॉर्म में, यहाँ पे Cl N डबल बॉन्ड O माइनस। यानी हमें जो स्टार्टिंग में लिया था वो इधर था, है ना, इधर अल्टरनेट फॉर्म में इस साइड में था और इस बार जो मिला यहाँ यहाँ और यहाँ मिला, यानी अल्टरनेट फॉर्म में। इसलिए इसको हम लोग और में लिख सकते हैं, इसको हम लोग और किस फॉर्म में बना सकते हैं, तो और फॉर्म में हम लोग इसको बना सकते हैं। मतलब इसको लिखने का तरीका एक और होगा, आप इस तरह से भी इसको बना सकते हैं, लाइक इस तरह से। गोला सा है जो अभी मैंने आपको बताया था, यहाँ पे होगा सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे डेल माइनस, यहाँ पर भी होगा डेल माइनस और यहाँ पे होगा हमारा नाइट्रो ग्रुप दैट इज N डबल बॉन्ड O माइनस, है ना, यहाँ पे हो गया O माइनस। तो आप कोई भी फिगर बना सकते हैं, है ना, यहाँ पे डेल माइनस है, डेल माइनस है, आप इन दोनों फिगर में से किसी भी फिगर को आप बना सकते हैं। तो एक बार आप यहाँ से स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 17। इसका और में भी है, चलिए और वाले को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 के ही और में है, कैरी आउट द फॉलोइंग कन्वर्जन इज नॉट मोर देन 2 स्टेप। हमें यहाँ पे एक CBSE ने हमें बता दिया है कि जो हमें कन्वर्जन करना है वो 2 स्टेप से ज़्यादा में नहीं करना है। पहला क्वेश्चन हमारा एनिलीन से क्लोरोबेंजीन बनाना है। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत बार आए हैं एग्जाम में और बहुत ज़्यादा चांस है, हर बार रिपीट होते हैं। आप जब भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर ले लीजिए, कुछ ना कुछ इधर उधर होगा, लेकिन कन्वर्जन से क्वेश्चन हमेशा बनते हैं। तो चलिए यहाँ पे हमारा है एनिलीन से क्लोरोबेंजीन बनाना है। हमें रट लीजिएगा इस फिगर को, अगर समझ में आता है बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आप याद करके रख लीजिएगा, जिस फॉर्म में याद हो बस याद करके रख लीजिएगा कि एनिलीन से क्लोरोबेंजीन कैसे बनता है। चलिए हम बनाते हैं। सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना होगा कि एनिलीन का स्ट्रक्चर कैसा है। इसको हम लोग बोलते हैं एनिलीन, ये है हमारा एनिलीन।
एनिलीन से हमें बनाना है क्लोरोबेंजीन। तो एनिलीन से सबसे पहले हम इसमें यूज़ करते हैं NaNO2, उसके साथ साथ हम यूज़ करेंगे HCl का, और यहाँ पे जो टेम्परेचर होगा वो होगा 0 डिग्री सेल्सियस, जिससे एक कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, एक कन्वर्ट हो जाएगा N2Cl। N2Cl का मतलब क्या हुआ, N2Cl कौन सा स्ट्रक्चर है इसको थोड़ा समझते हैं। इस स्ट्रक्चर का नाम है बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। इस स्ट्रक्चर का नाम है बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। चलिए लिखते हैं यहाँ पे बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। यहाँ से अब हम लगाएंगे सैंडमेयर रिएक्शन। तो सैंडमेयर रिएक्शन आई होप आप सब ने पढ़ रखा होगा, अगर नहीं पढ़ा है कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे पढ़ लेंगे। इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं सैंडमेयर रिएक्शन। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सैंडमेयर रिएक्शन, है ना, सैंडमेयर रिएक्शन। इस रिएक्शन को बोलते हैं जब हम लोग को बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट से हम लोग को बना देते हैं इसको हेलोबेंजीन, या फिर हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर हम लोग क्योंकि Cl है तो यहाँ पे बनाएंगे हम लोग क्लोरोबेंजीन। उसके लिए कैटलिस्ट कौन सा यूज़ किया जाता है आप याद रखेंगे, Cu2Cl2। यहाँ से बन जाएगा Cl इस फॉर्म में, और इसी का नाम है हमारा क्लोरोबेंजीन, है ना, इसी का नाम है हमारा क्लोरोबेंजीन। तो हमने फर्स्ट वाला यानी एलिलीन टू क्लोरोबेंजीन कुछ इस फॉर्म में चेंज होगा, आप इसको याद रखेंगे, नोट आउट करके रखेंगे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। पार्ट 2 है हमारा 2 ब्रोमोबेंजीन से हमें चेंज करना है 2 ब्रोमोप्रोपेन से हमें चेंज करना है 1 ब्रोमोप्रोपेन की तरफ। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, बहुत मस्त क्वेश्चन है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। CH3 यहाँ पे लगा है Br, इसी का नाम है हमारा 2 ब्रोमोप्रोपेन। ना पता क्यों मुझे, लेकिन बार बार बेंजीन का नाम याद आ रहा है मुझे। चलिए इससे हमें बनाना है 1 ब्रोमोप्रोपेन। इसको हम लोग क्या करते हैं, डबल बॉन्ड में चेंज करते हैं। डबल बॉन्ड में जैसे ही चेंज हो जाएगा, आपको पता है वहाँ हम लोग एंटी मार्कोव निकोव रूल लगाकर और हम लोग 1 ब्रोमोबेंजीन प्रोपेन में उसको हम लोग चेंज कर लेंगे। तो आइए चलिए सबसे पहले इसका डी हाइड्रोहाइलोजिनेशन करते हैं। इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं KOH, और इसको हम लोग बोलते हैं डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन। इस प्रोसेस का नाम है डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन। इस प्रोसेस के थ्रू क्या होगा, ये ब्रेक हो जाएगा CH3 यहाँ से Br और यहाँ से H, इसका क्या हो जाएगा, डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन के थ्रू K जो होगा Br को ले लेगा और KBr का फॉर्मेशन करेगा, और जो इसका H है और इसके H के साथ मिलकर हम लोग का बना देगा H2O। ओके चलिए यहाँ पे देखते हैं HCH, यहाँ पे डबल बॉन्ड CH2। इसका नाम क्या है, क्योंकि डबल बॉन्ड है तो इसका नाम हो गया प्रोपीन। इसका नाम क्या हो गया, प्रोपीन। अब यहाँ से हम लोग इसको कन्वर्ट करके और यहाँ से कन्वर्ट करके हम लोग लाएंगे 1 ब्रोमोबेंजीन। यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे HBr का, HBr। और ये कैसा रूल है, इस रूल को हम लोग बोलते हैं एंटी मार्कोव निकोव रूल, है ना, एंटी मार्कोव निकोव, है ना, एंटी मार्कोव निकोव रूल। इससे क्या होगा, इससे हमारा बनेगा CH3 CH2 Br। वीडियो का लेंथ थोड़ा बड़ा हो रहा है ना, आपको यहाँ पे दिखा नहीं, सॉरी। तो यहाँ पे है CH3 CH2 Br, इसी का नाम है 1 ब्रोमोबेंजीन। यही है हमारा 1 ब्रोमोबेंजीन। और इस टाइप से हम लोग फाइंड कर सकते हैं 2 ब्रोमोबेंजीन से 1 ब्रोमोबेंजीन। तो वीडियो का लेंथ थोड़ा बड़ा हो गया, लेकिन फिर भी आप इसको समझेंगे बहुत अच्छे तरीके से। तब तक के लिए
थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।